हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड। और क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो चेक करते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होगा। और एंड में हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको वेलकम है मेरे चैनल पर, और वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जी, टेक्स्ट मैसेज। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है, करंट एनर्जी, पर्सन ऑन योर माइंड, न्यू लव, हुकअप, नॉन कमिटल, twin flames, regrets, okay, home, ghosted, strength, social media, keeping tabs, safety, comfort zone, unresolved situation, unfinished business. बॉटम ऑफ द डेक है हर्टिंग, एगोनाइजिंग पेन। तो जो बॉटम की एनर्जी आई है हर्टिंग की, वो मुझे बता रही है कि सिचुएशन बहुत पेनफुल है आपके पर्सन की। बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं ये मुझे, और बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हैं क्योंकि सिचुएशन ही इस तरह से है। आपको मैसेज करना चाहते हैं, हो सकता है मैसेज टाइप भी करते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है ब्लॉक होने की वजह से आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने हो सकता है इनको ब्लॉक किया हुआ है। और एक होप अभी भी बाकी है कि चीज़ें जो है वो आपके रिलेशनशिप में बेहतर हो जाएंगी। ये एक अनफिनिश्ड बिज़नेस, एक अनरिजॉल्व सिचुएशन है जो काफ़ी अरसे से इसी तरह से चलती हुई आ रही है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है क्योंकि यहाँ कार्ड आया है ट्विन फ्लेम। आपके पर्सन जो है वो मैरिड हो सकते हैं या नॉन कमिटल रहे हैं आपके साथ, या हो सकता है कि प्रॉब्लम ये रहा है हुकअप की एनर्जी, वन नाइट स्टैंड। आपके पर्सन के कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, यानी कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में है, यानी कि कुछ ऐसे इनके नेगेटिव बिहेवियर, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे एडिक्शन, बहुत चीज़ों का एडिक्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई नशा करते हैं तो वही एक एडिक्शन है। एडिक्शन आपको मल्टीपल रिलेशनशिप का भी एक एडिक्शन होता है, मल्टीपल अफेयर्स का भी एक एडिक्शन होता है। और हुकअप, वन नाइट स्टैंड की एनर्जी, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है वो किसी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये भी एक एडिक्शन है, यानी कि आप अपने पार्टनर को चेंज कर रहे हैं बार बार अपनी लाइफ में, ये भी एक एडिक्शन है। यानी कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं, तो ये भी एक एडिक्शन है। इसके साथ ही कार्ड आया है रिग्रेट का और मिस्टेक्स। रिग्रेट का मतलब है पछतावा, गिल्ट।
बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है, क्योंकि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। आप इन हरकतों को जान गए, आप ये सारी चीज़ें समझ गए, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और यही वजह है कि ये हुकअप, वन नाइट स्टैंड, ये नेगेटिव पैटर्न इनकी लाइफ के जो चलते रहते थे, आपके साथ नॉन कमिटल रहे हैं ये, यानी कि ये चाहते थे कि आप भी रहें इनकी ज़िंदगी में और ये आज़ाद भी रहें। ये और भी रिलेशनशिप्स को साथ साथ लेके चलते रहे, और इन्होंने जो है इस चीज़ को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया कि ये सिचुएशन अनरिज़ॉल्व्ड है, यानी अभी तक इस सिचुएशन में कोई क्लोज़र नहीं मिला है। तो ये एक अनफिनिश्ड बिज़नेस की तरह ये सिचुएशन चलती जा रही है। अब ये क्या सोच रहे हैं, इन्होंने आपको घोस्ट किया है। ये अचानक से गायब हो जाते थे इसी वजह से, क्योंकि ये जब किसी और को टाइम दे रहे होते थे तो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करते रहते थे, आपको घोस्ट करते थे, गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे। आपने इनको मल्टीपल टाइम्स जो है वो चांस दिया है, यानी कि इनकी मिस्टेक्स को, इनकी जो कुछ भी ये करते थे, आप जानते हुए भी आपने जो है, जब आप जान गए इन चीज़ों को, आपने मल्टीपल टाइम इनको इस चीज़ के लिए समझाया भी है, और लेकिन ये फिर भी जो है नहीं माने। फिर आपने जो है इनको इनसे मतलब आप जो है इनसे दूर हो गए। ये सिचुएशन स्टिल अनरिज़ॉल्व है, अभी भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। ये मैसेज करना चाहते हैं, इनको होप है, ये इस लव को रिन्यू करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी है। और सेफ्टी, कंफर्ट, ये आपको अपना कंफर्ट ज़ोन मानते हैं, क्योंकि सुकून इनको आपके साथ ही मिलता है। इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ डेट करके देख लिया, रिलेशनशिप बना के देख लिया, लेकिन इनको सुकून जो मिलता है वो आपके साथ ही मिलता है। करेज की एनर्जी है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ये, और इनको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है अब इस रिलेशनशिप को दोबारा से सही करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें ये करते रहे हैं। अब इनको पछतावा भी है, क्योंकि ये है एक डिवाइन कनेक्शन। आप देख सकते हैं ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आप लोग जो है वो एक ही सोल हैं, 2 बॉडीज़ 1 सोल। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन है, तो ये इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। होम फाउंडेशन की एनर्जी बताती है कि आप इनके साथ घर बनाना चाहते थे, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप ये चाहते थे कि ये आपको एक कमिटेड सिक्योर लाइफ दें, एज़ अ फैमिली आपके साथ ये रहें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉन कमिटल एटीट्यूड शो किया, कमिटमेंट नहीं दिया, भागते रहे कमिटमेंट से। ये कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है इनको, और ये मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर्स में रहे हैं, जिसका बहुत रिग्रेट नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। और हर्टिंग का कार्ड भी है, क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पेन में हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं कि और मैं कार्ड्स लेती हूँ टैरो से, चेक करते हैं कि इनकी फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब आपके लिए क्या हैं, क्योंकि सिचुएशन तो यहाँ तक पहुँच गई है। फीलिंग्स चेक करते हैं। क्या हैं आप लोगों के लिए इनकी फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। वन बाय वन कार्ड दीजिए प्लीज़। सेपरेशन, फर्स्ट कार्ड। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेटेड हैं इस टाइम पे, तो कार्ड भी आ गया है सेपरेशन का। और चेक करते हैं क्या हैं फीलिंग्स, थॉट्स आपके पर्सन की। रिलीज़ योर एक्स,
यहाँ पर जो भी एक्स है आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में, उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है इट्स टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। ये टाइम जो है अपनी एनर्जी को क्लियर करने का है, वो आपके पर्सन के एक्स हों या आपके एक्स हों। कोई ना कोई बीच में ज़रूर आया है इस रिलेशनशिप के, या तो आपके एक्स या इनके एक्स, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुई है। तो आपसे यही कह रहे हैं और आप इनसे कि अगर इनके एक्स हैं तो उसको ये रिलीज़ करें, क्योंकि इनकी एनर्जी हमने चेक की है, क्योंकि यहाँ पर हुकअप का कार्ड इनकी एनर्जी में आया है। तो रिलेशनशिप मल्टीपल अफेयर्स तो इनके हैं, आपके पर्सन के। एनर्जी समटाइम वैसा वर्सा भी होती है, कुछ एनर्जी आपकी होती है, कुछ एनर्जी आपके पर्सन की होती है, क्योंकि हम ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो वेडिंग का कार्ड आ गया है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हो और वो इनके एक्स हैं, यानी कि इनकी मैरिज हुई किसी के साथ में, या अगर ये आपके साथ मैरिड थे तो ये आपके एक्स हो गए। अगर आप लोगों की सेपरेशन हो गई है तो तब आपको अपनी एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आप जितना सेल्फ लव कर रहे हैं ना, आपके पर्सन उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने अब अपने आप को तवज्जो देनी शुरू कर दी है। आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है, आपने सेल्फ़ लव करना शुरू किया है। तो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बना रही है। और देखते हैं, सेपरेशन तो है आप लोगों का। ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इस सिचुएशन में आपको फेथ की ज़रूरत है, यकीन रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं 2 कार्ड्स यहाँ से लूँगी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. आपको अभी भी एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हिडन हैं, आपको नहीं पता हैं, या आप लोग अभी भी एक दूसरे को उस तरह नहीं जानते कि जिस तरह आपका बॉन्ड डीपन बहुत ज़्यादा मज़बूत हो। तो आपको अपने हार्ट को ओपन करना है ताकि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, ये सेफ़ हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कीजिए। और ये लव जो है, इसके लिए आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें। गेटिंग टू नो ईच अदर। एक दूसरे को मज़ीद जानने की कोशिश कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप जो अफर्म कर रहे हैं, आप जो डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट को मांग रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जो है हेल्प करेगी करीब लाने में, यानी इनके करीब लाने में आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगी। जो आप विजुअलाइज़ करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो आपको इनके करीब लेकर आएगा और ये सेपरेशन आप लोगों का दूर हो जाएगा। और जिनकी वेडिंग नहीं हुई है, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनसे कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए ताकि आप लोगों की शादी हो जाए। आप लोगों की शादी हो सकती है क्योंकि इस सिचुएशन में मैरिज इन्वॉल्व है। और जिनकी शादी हो चुकी थी और वो लोग सेपरेटेड हैं, तो वो अपने एक्स को रिलीज़ करें। आपके पर्सन की अगर शादी हो चुकी थी और अब उनका सेपरेशन हो गया है, तो वो अपने एक्स को रिलीज़ करें, अपनी एनर्जी को क्लियर करें। तो इस टाइम तो सेपरेशन ही नज़र आ रहा है मुझे। और देखते हैं कि टैरो हमें क्या गाइड कर रहा है। टैरो से कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं।
current feelings and thoughts of your person on your mind, person on your mind. Chariot, 8 of swords, 6 of wands. Okay, person on your mind, current feelings and thoughts. Six of sword, 6 की एनर्जी आ गई है हमारे पास. 4 of cups, page of wands, hermit, 3 of wands, 7 of pentacles. देखिए इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं. इस वक्त जो है ये आइसोलेशन में हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. ये प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, आपके साथ चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं. तो आना चाहते हैं ये आपकी तरफ. आई एम सो सॉरी गाइज़, कॉल आ गई थी बीच में, तो चलें हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा. आपके पर्सन आइसोलेशन में, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, वेटिंग पोजीशन पर हैं इस टाइम पे, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वापस आने की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है. और ये किसी बंधन में ट्रैप थे, तो सक्सेसफुली वहाँ से निकल कर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. इस टाइम इनकी जो फीलिंग्स और थॉट्स हैं, चैलेंजेस हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में ट्रैप हैं वहाँ से निकल के सक्सेसफुली आपकी तरफ मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स आपके साथ जो है हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को. जो कुछ हुआ है इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है, क्योंकि ये किसी सिचुएशन में अटके हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है और एक्सेप्ट नहीं किया आपको. लेकिन अब जो है ये इंडिपेंडेंट होकर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है. और मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि ये इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 ऑफ वैंड्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये मूविंग ऑन को बता रहा है और ये सक्सेसफुली आगे बढ़ने को बता रहा है. यानी कि ये सक्सेसफुली इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं जहाँ पर ये अटके हुए थे, किसी बंधन में बंधे हुए थे, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी है. हर्मिट का कार्ड इसलिए है कि चीज़ें एंड हो गई हैं, आइसोलेशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, क्योंकि इस टाइम पे प्लानिंग चल रही है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की. नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं. वैसे एक्शन का कार्ड तो यहाँ पे आ गया है और एक और कार्ड आया है एक्शन का, नाइट ऑफ सोर्ड्स. बहुत जल्द, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है आपकी तरफ. ये किसी टाइम पे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 3 कार्ड जो है वो एक्शन के हैं और ये किसी वक्त भी आ सकते हैं आपकी तरफ. यस, टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि ये आना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं. जो कुछ भी आपके साथ हुआ है अनफेयर, उसको ये हील करके बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को. किसी वक्त भी आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं या आ सकते हैं या आपकी तरफ. वैसे थोड़े से एग्रेसिव भी हैं इस वक्त आपके पर्सन, क्योंकि ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की एनर्जी है. यस,
और ये कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जहाँ ट्रैप थे जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को एंड करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, यानी कि आपके कास्ट कल्चर इश्यूज़ और आप लोगों का रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या आप लोगों के वैसे फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोगों का जो है वो कास्ट कल्चर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, एज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो इनके ऊपर बर्डन था ना, ये प्रेशर, यानी कि ये इनकी फैमिली की तरफ से थर्ड पार्टी यहाँ पर आ गई है। ये फैमिली हो सकती है इनकी, जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही थी इस रिलेशनशिप के लिए, या अगर ये मैरिड थे तो उसका प्रेशर था कि ये मैरिड हैं, तो ये जो है काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रहे थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये बर्डन इनके ऊपर इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स हैं और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली नज़र आ रही है, मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, और यहाँ पर ये इन चीज़ों पे वर्क इन प्रोग्रेस की एनर्जी है, यानी कि इस वक्त काम चल रहा है इस सिचुएशन पे और ये बिल्कुल रेडी हैं। तलवार इन्होंने उठा ली है, ये बिल्कुल रेडी हैं इस सिचुएशन को एंड करके, इस बर्डन को निकलने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। यस, यहाँ पे आ गई है वर्ल्ड की एनर्जी, और वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि ये है कंप्लीशन की एनर्जी। अगर आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, या आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है अलग सिटी अलग टाउन में भी रहते हों, तो भी जो है ये इस वक्त आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये एक लविंग ऑफ़र होगी। और यहाँ पर है रियूनियन का कार्ड, 6 ऑफ कप्स, जो कि एक रियूनियन को भी बताता है, मैरिज को बताता है, आपकी तरफ वापस आने को बताता है, होम कमिंग को बताता है। तो ये कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि ये हमने इनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर चेक किया है। और ये दो सिचुएशंस में जो क्रॉस रोड्स पे थे, वो सिचुएशन फाइनली एंड करके इस डेविल एनर्जी, यानी कि ये जो नेगेटिव एनर्जी थी इनके साथ में, यानी कि ये जो मैस क्रिएट हुआ था, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ये अपनी शादी फैमिली को लेके कंफ्यूज थे। लेकिन अब जो है कंफ्यूजन से बाहर निकल कर ये एक सिचुएशन को चूज़ कर रहे हैं और आपकी तरफ एक को छोड़ रहे हैं और आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं अपने इस कन्फ्यूजन को दूर करके। ये जो क्रॉस रोड्स पे थे, इन सारी चीज़ों से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। और देख लें आप, स्टार के साथ यूनियन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होने वाला है। और ये यूनियन आप लोगों का 2 दिन में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है। लकी वंस के लिए, कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ की एनर्जी है, 6 दिन में भी पॉसिबल है। तो वैसे भी हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं 6-6 पोर्टल की तरफ, यानी कि हम लोग जो है वो जून में एंटर करेंगे। और ये यूनियन आप लोगों का जून में भी पॉसिबल है, क्योंकि जून जो है वो 6 मंथ होता है, तो उसमें भी ये यूनियन पॉसिबल है आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए जो एनर्जी आई है आपके पर्सन की, बहुत पॉजिटिव है आपकी लव लाइफ के लिए। ये डिसीजन लेके अब आपकी तरफ बढ़ेंगे। 2 सिचुएशंस थी, उसमें से एक सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है ये। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट एक्शन हमने चेक कर लिया है इनका। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।